नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। ये वीडियो होने वाली है एसएपी के ऊपर। एसएपी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट हो रही है और क्या इसमें परेशानी आ रही स्टूडेंटों को, वो चीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आजकल क्या है कि कुछ स्टूडेंटों से बात हो रही है जिन्होंने एसएपी कोर्स किया है। अब उन्होंने कहाँ से किया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरी जो वीडियोस है, मैंने पहले भी उन वीडियोस के अंदर ये चीज़ बताई हुई है कि कहीं जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अगर कोर्स करते हो तो वहाँ एक बार उसका रिव्यू पढ़ लीजिए, एक बार उसके बारे में आप पता कर लीजिए वो चीज़। तो दोस्तों, बता देना चाहता हूँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है वो चीज़। दोस्तों, कोर्स कर लेते हैं लड़के, सारा कुछ कर लेते हैं, तो ये करने के बाद क्या है कि जिस तरह से वो इंटरव्यू फाइट करने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि सर ये मेरे मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ नहीं थी, मेरे सिलेबस में ये चीज़ नहीं थी। इस तरह का आंसर दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है इस चीज़ के लिए कि वो जो पूछ रहा है वो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, बगैर इसके कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो चीज़। तो लिटरली अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो भी मॉड्यूल कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप मॉड्यूल कर रहे हो, तो एक बार उसकी डीपली तक आप जाइए, पूरी जड़ तक आप उस पर जाइए और उस पर काम करिए आप। ठीक है। साथ ही ये बता देना चाहता हूँ मैं कि जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करते हो वहाँ पे एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। मैं हमेशा मेरी वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ। रिव्यू कहाँ से करना है आपको मैं बता देता हूँ। आप चाहे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करो, लेकिन रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जा सकते हो, उनकी रेटिंग्स आप पढ़ सकते हो कैसे क्या है। नीचे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या है कि सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए होते हैं, तो आप क्या है कि उनसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। वहाँ पे आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या अभी आप कहाँ से प्लेसमेंट, कहाँ आप जॉब कर रहे हो वो चीज़, या इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी इजी तरीका है ये पता करने का। इसके बाद क्या होता है, आप अगर जाते हो तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट पूरा खाली लगेगा। कोई ना कोई तो स्टूडेंट उसके अंदर हो गए सर, है ना। और लिटरली आप मेरी बात मानिए, वहाँ के जो स्टूडेंट करंटली जो वहाँ पे कोर्स कर रहे होते हैं वो आपको सारी बातें बता देते हैं। क्योंकि कई कई इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है जहाँ पे फ़ीस वगैरह नहीं दी होती, पेमेंट नहीं किया होता है बंदों ने, तो वहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूट तब तक उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपने फ़ीस पे कर दी है तो वहाँ इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है कि बच्चे पे कम ध्यान देना चालू कर देते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कब तक? जब तक उनकी फ़ीस पूरी नहीं आ जाती। ठीक है दोस्तों, लिटरली ये बात सही है। ऐसा नहीं कि मैं सभी इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं सभी इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ठीक है। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ही ये चीज़ बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स का राइट है एक अच्छे इंस्टीट्यूट को पकड़ना, जहाँ से क्या है कि उनको अच्छा खासा नॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने अपना टाइम भी वेस्ट किया है, पैसा भी काफ़ी ज़्यादा उसने वेस्ट कर दिया है, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ हुआ नहीं है। तो यही चीज़ करने के लिए दोस्तों मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक बार इंस्टीट्यूट के बारे में सारी चीज़ें पता करनी होगी। ठीक है। किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप बैठते हो तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलना आपको कि इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एसएपी का कोई भी मॉड्यूल जो आपने लिया हुआ है तो आप उस पर किस तरह से पकड़ बनाएं वो चीज़। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमको नॉलेज तभी होती है जब उसको बार बार यूज़ करते हैं। किसी भी फंक्शन को 10 बार, 20 बार, 30 बार ओपन कर करके हम देखते हैं, यानी रीओपन हम करते हैं जितना ही हम सीखते हैं। उसी तरह से क्या है कि वही चीज़ क्या हम डेली डेली करते हैं तो हमारी वो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो प्रैक्टिस में आने के बाद क्या होता है कि हमको वो सारी चीज़ें पता चल जाती, कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है वो। जैसे मेरे फील्ड का एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स पे क्या है कि उस पे काम करते करते सारा कुछ जो है वो मुझे पता चल जाता है। इवन मुझे इतना पता पड़ जाता है कि कौन सी कमांड कहाँ पे शो होगी या कौन सा कहाँ पे शो होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एसएपी के अंदर। ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है उस पर। तो जो भी मॉड्यूल आपने लिया हुआ है तो आप क्या है कि उस पर पूरा पूरा ध्यान दें, किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से वो
उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़। ये सारी चीज़ कैसे पता होती है? ये सारी चीज़ दोस्तों ऐसे पता होती है कि आप जब ये चीज़ सीख रहे हो तो आपके मन में ये चीज़ ना रहे कि मुझे 1 महीने में ये चीज़ कर लेनी है। पहली बार तो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि 1 महीने में तो आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं सीख पाओगे। सीखोगे तो क्या करोगे आप, हल्का फुल्का आपको बेसिक पता चल जाएगा कैसा क्या है, लेकिन बेसिक का कोई काम नहीं है आगे इंडस्ट्रीज़ में। वहीं आप ऑफिशियल तौर पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ आनी चाहिए। इवन अगर मैं भी कहीं पे मेरे अंडर में अगर SAP की हायरिंग होती तो मैं भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करता जो इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको आधा बंदा नहीं चाहिए होता है, उसको पूरा जो एक्सपर्ट बंदा जिसको काम आता है वो बंदा चाहिए होता है। अब बात ये आती है कि आपने कोर्स किया है तो कोर्स करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, ऐसा क्यों? दोस्तों कंपनी के अंदर क्या है कि कंपनी हमेशा आउटपुट लेना चाहती है। बहुत कम कंपनियां होती है जो क्या है कि अपनी तरफ से और इनपुट देके फिर आउटपुट ले। तो यही एक चीज़ होती है जिससे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एक्सपर्टाइजेशन किस तरह से मिलेगा, वो चीज़। इसका मिलने का तरीका दोस्तों ये है कि क्या है, आप जो डेली जो काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी तरफ से भी मेहनत करना चालू कीजिए। और इसकी कई सारे मॉड्यूल्स वगैरह आपको नेट से मिल जाएंगे। उस सिलेबस की क्या क्या चीज़ें क्या क्या होता है वो सारी चीज़ आपको पता चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एक ख़ास वीडियो थी, इसी के ऊपर थी, जो कि मेरे स्टूडेंटों से बात हुई उसके ऊपर। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।